प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलाना साहब और जिन्नात के बच्चे का वाकया सुनाएंगे, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए वाकया सुनते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा एक मौलाना साहब नीम के पेड़ के नीचे मस्जिद के कच्चे सहन में बैठे हुए थे और बच्चे बुलंद आवाज में अपना सबक दोहरा रहे थे। जैसे ही कोई बच्चा जरा सी भी गलती करता तो मौलाना साहब उसे फौरन ठीक करवा देते। बच्चे अपने अलग अलग आवाज में सबक पढ़ रहे थे। इतने में अचानक मौलाना साहब को एक संजीदा सी आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर मौलाना साहब हड़बड़ा गए। कहने वाला कह रहा था, मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब जिन बच्चों को पढ़ाते थे उन सब की आवाज वो अच्छी तरह से पहचानते थे, लेकिन ये आवाज बिल्कुल अलग थी। तभी तो मौलाना साहब हड़बड़ा गए थे। मौलाना साहब ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। उनके सामने तकरीबन 7 या 8 साल का एक लड़का सर झुकाए हुए खड़ा था और अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। मौलाना साहब ने कहा, आओ मियाँ अंदर आ जाओ। अकेले आए हो क्या? कोई अम्मा अब्बा तुम्हारे साथ नहीं आया? ये सुनते ही लड़का सब बच्चों को फलांगता हुआ मौलवी साहब के पास आकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसके नजरें झुकी हुई थी। उसने मौलवी साहब के सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। शायद वो मौलवी साहब के अगले सवालों का मुंतजिर था। मौलवी साहब को खुद ही पूछना पड़ा, क्यों मियाँ, कौन हो तुम और कहां से आए हो? क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ मौलवी साहब, आप मुझे अपने शागिर्दी में ले लीजिए। मौलवी साहब उसके मासूम सरापे में खो गए थे, लेकिन उस बच्चे की आवाज बाकी बच्चों से अलग थी। वो उसे घूरते हुए बोले, क्या तुम्हारा ताल्लुक इसी गांव से है? यहाँ तो लोग ठीक से पंजाबी भी नहीं बोल पाते और तुम हो के उर्दू बोलते हो। लड़का जरा सा भी ना घबराया और बोला, वो दरअसल मौलाना साहब, ये सामने वाले जंगल के पीछे में जो गांव है, मैं वहां से आया हूँ जहां नदी बहती है। आपको तो पता ही है, पिछले महीने मूसलाधार बारिशों की वजह से वहां सैलाब आ गया था। इससे बहुत सारे दरख्त भी उखड़ गए थे और घर भी बह गए थे। हमारा घर भी इसी में डूब गया था। इसी तरह मैं अपने वालिदैन से बिछड़ गया और अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास रहूं और इस गांव के तमाम बच्चे आपके पास पढ़ते हैं और मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। इसी नीम के पेड़ तले इसके बड़ी घनी छाव है, मैं यहीं रहा करूंगा। मौलवी साहब ने जब उसकी बात सुनी तो हैरत से बोले, लड़के तुम्हारी उम्र क्या है? कद काट से तुम 7 या 8 साल के लगते हो, मगर बातचीत तो बड़ों जैसे करते हो। बच्चे ने कहा, मैं 13 साल का हूँ, बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया। उसकी ये बात सुनकर तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। मौलवी साहब ने वहीं बैठे बैठे एक दो बच्चों को छड़ी टिका दी और फिर लड़के से कहने लगे, अच्छा पुत्र, तुम आज से खुद को हमारी शागिर्दी में समझो। और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, जी मेरा नाम मेराजुद्दीन वल सिराजुद्दीन है। उसके उर्दू पर देहाती बच्चे फिर से ही करने लगे। तो अब मौलवी साहब भी हंस पड़े। उन्होंने सब बच्चों को छुट्टी दे दी और कहा, कहीं कोई अच्छा सा सालन मिल जाए तो उसे अलग कटोरों में डाल लेना। मेरे वास्ते दाल साग तो मुझे हजम ही नहीं होता। नया लड़का ये बात सुन रहा था। वो जल्दी से बोला, मौलवी साहब, आज मैं आपके लिए खाना लाऊंगा। मेरी बहन इससे अगले गांव में रहती है और बड़ा अच्छा खाना बनाती है। ये सुनते ही मुल्ला जी के मुंह में तो पानी आ गया। फिर भी दिखावा करते हुए बोले, तुम कहाँ इतनी रात को अगले गांव में जाओगे? आज वैसे भी चौधरी जी के यहाँ से अच्छा खाना आ जाएगा। जुमेरात है ना, इसलिए। इसके बाद उस नए बच्चे को एक बड़े से हुजरे में, जहाँ बाकी सारे तलवा रहते थे, वहाँ पहुँचा दिया गया और वो सब के सब खजूर के चटाई पर सो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो गुजारिश है कि इस वीडियो को अभी लाइक कर लें। इस तरह से वो लड़का
जिसका नाम मेराजुद्दीन वल सिराजुद्दीन था, वो मौलवी साहब का बाकायदा शागिर्द बन गया। उसका हाफिजा बड़ा अच्छा था। उसने 1 हफ्ते में ही बगदादी कायदा मुकम्मल कर लिया और सिर्फ 3 महीने में कुरान पाक पूरा कर लिया और अब उसे हिफ्ज भी करने लगा। मौलवी साहब तो बस हैरान थे कि आज तक हजारों शागिर्दों को वो पढ़ा चुके थे, मगर ऐसा हाफिजा, ऐसी रवानी कभी देखने सुनने में नहीं आई थी कि लड़का इंसान भी है या कोई और मखलूक। मौलवी साहब ऐसा सोचते जरूर थे, मगर अपना ये ख्याल कभी जाहिर नहीं होने दिया था। वो सोचते थे कि इतना अच्छा बच्चा है, कहीं नाराज होकर भाग ही ना जाए। वो बच्चा तो अब हाफिज कुरान भी बन चुका था, मगर मौलवी साहब को अब उससे प्यार सा हो गया था, इसलिए उसे अपना बेटा बना लिया। मौलवी साहब ने उम्र भर शादी नहीं की थी। एक रात मौलवी साहब किसी का निकाह पढ़कर लौटे तो ज्यादा तेल मसाले वाला खाना खाने की वजह से उनके पेट में तकलीफ महसूस हुई। मौलवी साहब को जब भी बदहजमी होती थी तो हींग का इस्तेमाल करते तो ठीक हो जाते थे, लेकिन वो हींग भी खत्म हो चुकी थी और दोबारा मंगवाने का मौका भी नहीं मिला था। सारे लड़के सो चुके थे, मगर मेराजुद्दीन जाग रहा था और इबादत इलाही में मशगूल था। मौलवी साहब पेट के दर्द से कराह रहे थे। अरे कोई है जो मुझे कहीं से जरा सा हींग ला दे। मेराजुद्दीन ने सोचा उस्ताद साहब तो तकलीफ में है, उनकी बर वक्त मदद ना की गई तो शायद अल्लाह पाक मेरी इबादत ही कबूल ना फरमाए। सारे शागिर्द सो रहे थे। इतने रात में कौन अपना नींद खराब करे, मगर मेराजुद्दीन हमेशा की तरह अपने उस्ताद की खिदमत के लिए तैयार जाय नमाज लपेट कर ताक में रख दी और मौलवी साहब के पास जाकर खड़ा हो गया। मौलवी जी, मैं आपको हींग ला दूं, मुझे पता है हींग कहाँ मिलती है। मौलवी साहब ने कहा, तुम कहाँ से लाओगे, इतने जरा से तो हो, क्या तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता? रात इतनी है, सर्दी भी बहुत ज्यादा है। मेराजुद्दीन ने कहा, मैं तो अपने सारे काम जब चाहूँ कर लेता हूँ और मुझे अंधेरे से कोई डर नहीं लगता। ये सुनकर मौलवी साहब पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि रात का दूसरा पहर था और ये नन्हा सा लड़का बाहर जाने को तैयार था। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा अगर तुम्हें डर नहीं लगता है तो जाओ और लेकर आओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। उस नुक्कड़ वाले बनिए से कहो जरा सा हींग दे दे, मौलाना साहब ने मंगाया है। लड़का तो जैसे इजाजत का ही इंतजार कर रहा था, वो तेजी से बाहर चला गया। उसके बाहर निकलते ही ऐसा लगा जैसे अचानक तेज हवाएं चलने लगी हो और बारिश हो रही हो। मौलवी साहब का दिल दहल कर रह गया, क्योंकि कमरे में रोशन मिट्टी का दिया भी हवा के झोंके से टिमटिमा कर बुझ गया था। मौलवी साहब दिल ही दिल में पसेमांद हुए कि बिन माँ बाप के बच्चे को रात के वक्त बाहर क्यों भेज दिया। अगर उसे कुछ हो गया तो इसके आगे वो कुछ भी ना सोच सके, क्योंकि अचानक से दरवाजा खुला और मेराजुद्दीन वापस आ गया था। हैरत की बात ये थी, बाहर तेज हवा का कोई नामो निशान ना रहा, हर चीज अपनी जगह पर थी। मौलवी साहब का तो दर्द उसी वक्त खत्म हो गया जब उसने देखा मेराजुद्दीन के कपड़े तो बिल्कुल सूखे हैं, हालांकि उसके पास ना कोई छाता था और ना ही उसने बरसाती ओढ़ी थी, और वापस भी चंद मिनटों में आ गया। और सबसे बढ़कर ये बात थी, और उसके हाथ में हींग तक नहीं थी। मौलवी साहब ने अपने हैरत छुपाते हुए पूछा, क्यों बेटा, ले आए हींग? उसने कहा, जी मियाँ जी, ले आया हूँ। तो मौलवी साहब ने कहा, फिर देते क्यों नहीं, लाओ मुझे दो। मेराजुद्दीन ने कहा, वो मैंने बाहर सहन में लाकर रख दिया है, आप मेरे साथ बाहर चलकर देख लो, जितनी चाहिए ले लो। मौलवी साहब को तो गुस्सा आ गया कि अब मैं बाहर सहन पर जाऊं और खुद हींग उठाकर ले आऊं, जब उस दुकानदार से घर तक तुम ले आए हो तो मेरे हाथ में पकड़ाने में भला क्या परेशानी है। बच्चे ने कहा, अरे आप आइए तो सही मौलवी साहब। वो उन्हें बाजू से पकड़कर सहन में ले गया।
मौलाना साहब के तो आंखें ही फटी की फटी रह गई। सहन हींग की बोरियों से भरा पड़ा था। शायद मनों की हिसाब से हींग लाकर उस्ताद के खिदमत में हाजिर कर दी गई थी। उन्होंने एक नजर हींग के अंबार को देखा और फिर मेराजुद्दीन के चेहरे के जानिब देखा। उसका सर हस्बे मामूल उस्ताद के सामने झुका हुआ था। मौलवी साहब ने कहा, इधर आओ, मेरे करीब आओ, जरा मेरे तरफ आंख उठाकर देखो। उन्हें पहली बार उस पर गुस्सा आ रहा था। उनके पेट का दर्द तो रफू चक्कर हो चुका था। उन्होंने उसे कांधों से पकड़कर झिंझोर डाला और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले, सच सच बता दो, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात से है? बच्चे ने कहा, जी मियाँ जी, आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं वाकई एक जिन ज़ादा हूँ। उसका सर उस्ताद के कदमों पर था और वो ज़ारो कतार रो रहा था और बार बार माफी की दरखास्त कर रहा था। मौलवी साहब ने प्यार से उसका सर अपना कदमों से उठाया और उसे गले से लगा लिया। उसने बताया कि इसी नीम के पेड़ पर, जिसके नीचे सारे बच्चे बैठकर कुरान पाक पढ़ते हैं, यही मेरा बसेरा है। मैं रोजाना कुरान पाक की तिलावत सुना करता था। तब मेरा भी दिल चाहा कि मैं आपके शागिर्दी में आ जाऊं। मौलाना साहब जो उसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे, तो मौलाना साहब ने कहा, अब तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है ना? अब तुम कुरान पाक के हाफिज भी बन चुके हो। बेशक तुमने आज तक मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, लेकिन मुझे खदशा है अगर तुम्हें किसी दिन किसी बात पर गुस्सा आ गया और अनजाने में तुमने अपनी ताकत का मुजाहरा कर दिया, तब क्या होगा? बेहतर है कि तुम अब छुट्टी करो, अपनी दुनिया में लौट जाओ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें बोतल में बंद करके जमीन में दबा दूंगा, समझे तुम? मौलाना साहब की डांट सुनकर बाकायदा हिचकियां लेकर रोने लगा और बोला, जिस उस्ताद साहब ने उसे इल्म सिखाया हो वो उनकी जी भर की खिदमत भी ना कर सकेगा। इस बात के लिए वो जिंदगी भर शर्मसार रहेगा। मौलवी साहब ने उसे तसल्ली दी और कहा उन्होंने अपना हक उस पर माफ कर दिया, इसलिए अब वो सीधा अपनी दुनिया में लौट जाए। मेराजुद्दीन ने मौलवी साहब को अल्लाह हाफिज कहकर नन्हे से बच्चे की तरह दरवाजा खोलकर कोठरी से बाहर चला गया। मौलवी साहब को उसकी आंसू भरे आंखें रात भर रुलाती रही। तो दोस्तों, एक किस्सा एक मौलवी साहब और एक जिन्नात के बच्चे का था जो आज हमने आपको सुनाया है। यकीनन आज का ये दिलचस्प वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।